तो जय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे, और ठीक नहीं है तो हम भगवान से दुआ करेंगे कि आप ठीक हो जाइए, है ना जी। क्योंकि ठीक होना ज़रूरी है। हमारा तबीयत है ख़राब, और तबीयत ख़राब होने के बाद पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप लोगों के लिए हम वीडियो लेकर के आए हैं, पूरा देख के जाइएगा और शेयर आप लोग कर दीजिएगा, जो दोस्त भाई बहन जो भी होंगे उन सभी को। तो चलिए चलते हैं। मनुष्य की रक्त कोशिका को हम लोग को जानना है। सर, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र जहां पर निकल करके आया था, है ना जी, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र। 2 मिनट रुकिएगा आप लोग। हेलो, हाँ, क्लास चल रहा है, बाद में बात करते हैं, ठीक। तो देखिएगा, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र के बारे में जब जाने होंगे, तो जैसे ही उसका खोज हुआ ना, तो उसके बाद वो ब्लड को जूमिंग करके देखा, है ना। तो ब्लड एक प्रकार का सेल टाइप का दिखा उनको, एकदम छोटा सा। तो हम लोग उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से जानेंगे, और ज़्यादा विवरण नहीं दिया हुआ है। मनुष्य के रक्त कोशिका के बारे में ज़्यादा आपको 9th क्लास में नहीं पढ़ना है, तो इसमें ज़्यादा आपको ज़्यादा विवरण नहीं दिया हुआ है ना। जितना दिया हुआ है हम लोग उतना को ही कैप्चर करेंगे। ओके, तो चलिए, तो देखिएगा, मानव शरीर में जो मानव शरीर में जो रक्त होता है ना, यानी कि खून, है ना, जो रक्त होता है हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। इसलिए डिटेल से थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए, मानव शरीर में रक्त के तरल प्लाज्मा में तैरने वाली विशेष कोशिकाओं को रक्त कोशिका कहते हैं। समझ में रही बात को। अब हमने कहा कि विशेष, उसमें जो तैरने वाले होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, थोड़ा समझिएगा। तो रक्त कोशिका में आरबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स पाए जाते हैं। ये सब होते हैं जो उनके अंदर क्या करते रहते हैं, गमन करते रहते हैं। समझ रहे हैं ना बात को, क्या करते रहते हैं, गमन करते रहते हैं, मतलब तैरते रहते हैं उसमें, जो कि ब्लड के एक सेल में ये सारी चीज को देखा गया, है ना। आपको बता दे कि आपके शरीर में ये आरबीसी है ना, और उसके बाद आ जाता है आपका प्लेटलेट्स। आरबीसी को सर हम लोग कहते हैं, आरबीसी का फुल फॉर्म हो जाता है आपका रेड ब्लड सेल। आरबीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल। उसके बाद आ जाता है प्लेटलेट्स, उसके बाद आ जाता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम लोग डब्ल्यूबीसी के नाम से भी जानते हैं, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। अब आ जाता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का कोई खास एथी नहीं है, शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स को हम लोग लिम्फोसाइट्स से याद रखेंगे, हम फिलहाल इसका काम भी बताएंगे। अब जानिए नोट्स आरबीसी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, है ना, यानी कि नोट में हमको जानना है इसके बारे में थोड़ा सा। तो देखिए, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन तक होता है। मतलब आप जो ब्लड देखते हैं उसका जीवन काल कितना दिन तक का होता है, 120 दिन का होता है। यानी कि एक जो ब्लड होता है वो कितना दिन तक जीता है ना, तो 120 दिन तक। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप मार्केट में किसी भी प्रकार के, किसी भी फैमिली या किसी भी प्रकार के किसी भी पर्सन को दिक्कत होता है या ब्लड की कमी होता है, तो हम लोग को एक पैकिंग के जरिए एक ब्लड मिल जाता है, जो क्या कहता है कि बॉडी पर चढ़ाने के लिए दे दिया जाता है ना। लेकिन उस पर आप देखिएगा ध्यान से, तो उस पर एक डेट लिखा हुआ रहेगा। और ध्यान रखिएगा कि जब भी ब्लड लेना तो उसका डेटिंग चेक करिए, क्योंकि जो ब्लड होता है वो कितना दिन तक जीवित रहता है, तो जान रहे हैं ना कितना दिन तक जीवित रहता है, 120 दिन तक जीवित रहता है। 120 दिन के बाद ब्लड क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। समझ ना बात को, है ना। चलिए, और उसके बाद ये 120 दिन तक जीवित रहता है। लेकिन अगर महीना के तौर पर अगर बात किया जाए तो ये 3 से 4 महीने तक जीवित रह सकता है। 3 से 4 महीना तक ये क्या रहते हैं बाबू, जीवित रहते हैं। बात करें आगे नोट में, अगला नोट का, तो कह रहे हैं इसमें प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है। एक बात और हम आपको बता दें कि सर, अगर आरबीसी यानी कि किधर गया, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, अगर आपके शरीर से रेड ब्लड सेल कम भी हो जाए, खत्म भी हो जाए, मतलब कि कम भी हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं से आप चढ़वा सकते हैं, है कि नहीं है, कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके इसको क्या कर सकते हैं, चढ़वा सकते हैं, है ना। लेकिन आपको बता दे तो यहां पर आ जाता है डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि हम बात कर ले प्लेटलेट्स का। तो प्लेटलेट्स जो हमारे शरीर में मौजूद होता है सर,
ये आसानी से नहीं मिलता। साफ तौर पर आपको बता दें, जिस भी प्रकार के हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे जो प्रोटीन हमें मिलता है उसी से यह निर्माण होता है। ओके, अब चलिए, तो ये बात को हम जान गए। थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि सर आपने तो बता दिया कि ब्लड का थोड़ा सा अथी है जमा हुआ, मतलब कि सॉरी ब्लड के सेल के बारे में आप बता रहे हैं कि मनुष्य की रक्त कोशिकाएं के बारे में बता रहे हैं। हमको थोड़ा सा ये भी जानकारी दे दीजिए कि ब्लड जो होता है ना, ब्लड जो हमारे शरीर के अंदर जो होता है सर, तो वो ब्लड आखिर कैसे बनता है ना जी, सवाल तो उठ रहा होगा कैसे बनता है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, वैसे हम अभी विवरण दे देते हैं आपको। समझिएगा होता क्या है कि आपके शरीर में, आपको पहले बता दें तो ब्लड का जो निर्माण होता है सर वो हड्डियों में होता है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? हड्डियों में होता है। अब हड्डियों के अंदर कभी चिकन खाए? चिकन खाइए होगा, मुर्गा उर्गा खाए होंगे ना, तो देखेंगे कि जब उसको हड्डियों को जब तोड़े होंगे तो उसमें लाल लाल कलर के कुछ दिखाई दे रहा होगा, है ना, वो होता है सर अस्थि मज्जा, जो कि इंसान में भी उस तरीका का होता है हड्डियों में, है ना। तो वो जो होता है क्या होता है? अस्थि मज्जा। और जो अस्थि मज्जा होता है ना, जो अस्थि मज्जा होता है उसी में ब्लड बनना शुरू होता है। अस्थि मज्जा में ही क्या बनता है? ब्लड। और हड्डियों से रेसाव करके ब्लड कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है और पूरी बॉडी में सर्वाइव करता है। समझे ना बात को, है ना। तो वो अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? ब्लड का निर्माण होता है। ओके चलिए, तो ये बात आप जान गए। दिल ना लगई हो फेरू जानी आई हो, अब जा 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 भूला जोई हो, अब जा 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 भूला जोई हो। चलो तो देखो बाबू, अब यहां पर आ जाते हैं तो अगला नोट है, इसमें नोट अगला है तो इसमें है लिम्फोसाइट, श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रमुख प्रकार है जो बोन मैरो में बनती है। जो कहां पर बनती है? बोन मैरो में बनती है। और इसका जीवन काल फिक्स लिखा हुआ, थोड़ा सा समझिएगा, फिक्स नहीं होता है। यह रक्त के अंदर बैक्टीरिया को नष्ट करता है। सर आपको बता दें तो लिम्फोसाइट्स हमारे मरीज के अंदर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जो कि ज्यादातर ये ब्लड में सर्वाइव करते रहता है। और ये क्या करता है कि बाहर में जो भी प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं ना, उसको ये रोक देता है या उससे लड़ता है, फाइट करता है, उससे लड़ता है और रोक देता है उसको। मतलब क्या कि कोई भी बाहरी बैक्टीरिया ब्लड को गंदा ना करे या किसी भी प्रकार के सिचुएशन में दिक्कत ना पहुंचाए, है ना। तो इसलिए ये क्या करता है, लिम्फोसाइट्स उसको क्या करने का काम करता है? रोकने का काम करता है ना, बीमारियों। और ऑटोमेटिक बात है कि बैक्टीरिया को वो रोक रहा है, किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को नहीं आने दे रहा, तो वो क्या करेगा? बीमारियों से बचाव भी करेगा ना सर। तो वो क्या करते हैं कि बीमारियों से बचाव भी करते हैं, है ना। चलिए तो आगे है आपका नोट, जिसमें जानिएगा नोट, ग्रेनुलोसाइट्स एक सफेद रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है जो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता का हिस्सा है। चलिए आपको बता दें कि जब ये यहां पर देखिए, अभी सफेद, ये क्या है? सफेद रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है ना। क्या है? कौन सी बात हो रही है यहां पर? ग्रेनुलोसाइट्स की बात हो रही है। ग्रेनुलोसाइट्स क्या है? एक सफेद रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है। जिसको समझने में दिक्कत हो रहा है ना सर, आप प्लीज जाकर के पिछला वीडियो देख लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए तो इसके बारे में विवरण हो चुका है। अब आगे हम लोग जानेंगे जो आपको बहुत ही ज्यादा जानना जरूरी है। ओके, आते हैं फिर से हम लोग कोशिका पर, क्योंकि चैप्टर में कोशिका ही चल रहा था, इसमें थोड़ा सा कुछ आ गया था, इसके कारण हमने इसको बता दिया। चलिए अब हम जानेंगे कोशिका की संरचना। सर आपको बता दें कि इसमें हम ऐसे ऐसे चीजों को जानेंगे। अच्छा जरा सोच करके देखिए कि जो कोशिका बना है ना, जो कोशिका बना मतलब क्या, जो कोशिका, जो भगवानों के द्वारा इस चीज को बनाया गया है ना, तो इतना छोटा सा कोशिका के अंदर इतने कई कई प्रकार के, समझ रहे ना बात को, इतने छोटे से कोशिका के अंदर बहुत सारे प्रक्रिया को दर्शाया गया है ना। उसके अंदर बता रहे थे आप लोगों को कि थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक तो आपको पता चला कि एकदम छोटा सा कोशिका होता है जिसको हम आसानी से देख भी नहीं सकते, छोटा सा कोशिका है ना, जिसको हम आसानी से नहीं देख सकते हैं, मान लिया यहाँ पर, है ना। इसके अंदर में सर जब इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जब
दाग जहां किया गया है ना, तब जाकर के उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्विच अंदर से जब देखा गया तो उसके अंदर देखा गया क्या कि अरे थोड़ा इसमें तो बहुत प्रकार की चीज है ना, जिसके अंदर कोशिका झिल्ली भी मिला, केंद्रक भी मिला, गोल्जिकाएं मिला, अनेकों प्रकार की चीज मिला, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे, है ना। तो ये सारी चीज इसमें देखने के लिए मिला। एक छोटी सी कोशिका, तो एक जैसे कि इंसान की हम अगर बात करें तो देखिए इंसान है, तो इंसान को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, तो इंसान के देखिए अंदर में क्या क्या बना हुआ है, लीवर बना हुआ है, किडनी बना हुआ है, फेफड़ा बना हुआ है, अनेकों प्रकार की चीजें बना हुआ है कि नहीं, ये बना हुआ जो कि एक प्रकार से इंसान का क्या है वो अंग तंत्र है। इसी प्रकार से एक छोटे से कोशिका की अगर हम बात करें सर, तो इस छोटे से कोशिका के अंदर भी है ना, इस छोटे से कोशिका के अंदर भी कोशिका को सर्वाइव करने के लिए अनेकों प्रकार के छोटे छोटे चीज बने हुए हैं, ठीक है, जिसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। आप लोग हमारे क्लास में बने रहिएगा। चलिए, तो ये हो गया। हाँ, तुम थोड़ा सा किताबी भाषा पर थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर कि कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें कोशिका अंग कहते हैं। समझ रहे ना बात को, कोशिका अंग किसे कहते हैं, कोशिका के अंदर बहुत सारे देख लीजिए, यहाँ पर चित्र में आपको दिख रहा होगा, है ना, ये देखिए दिख रहा है ना जी, समझ रहे बात को। तो इसके अंदर हम बताएंगे, समझ रहे बात को, इसमें हम पूरे डिटेल से बताएंगे। ये कोशिका है, ये देख रहे हैं ना, ये सब पार्ट पुर्जा लिखा हुआ है, इसका नाम, सारे नाम को विवरण करके बढ़िया से बढ़िया बताएंगे, ठीक है ना। आप लोग खाली क्लास में जुड़े रहिए ना, पूरी डिटेल्स के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी तरीका से बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो यहां पर है, यहां पर जो है कोशिका अंग किसे कहते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। कोशिका अंग किसे कहते हैं समझ गए होंगे, है ना। चलिए, कोशिका अंग एक कोशिका, 2 मिनट रुकिएगा, कोशिका अंग एक विशिष्ट कार्य करता है। इन कोशिका अंगों के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है। चलिए, अच्छा बताइए कि आप जीवित कैसे हैं। आपके शरीर के अंदर कोई भी बॉडी पार्ट अगर गड़बड़ाया तो क्या आप जीवित रहिएगा, नहीं रहिएगा, ऑटोमेटिक बात है ना, तो नहीं रहिएगा। तो इसी प्रकार से कोशिका के अंदर भी जो भी बॉडी पार्ट होता है ना, वो सभी की सभी सक्षम और सरलता सही होता है ना, तभी जाकर के ये कोशिका भी क्या कर पाता है, सर्वाइव कर पाता है। कोशिका ऐसी थोड़ी जीवित होता है, इसके अंदर भी जो जीवित रखने वाला पार्ट पुर्जा होता है वो होता है इसके अंदर, है ना, तो वो कोशिका जीवित होता है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो संरचना है जो जीवन संबंधित सभी कार्य करने में सक्षम होती है। प्रत्येक कोशिका को अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से हम लोग 3 भाग में बांटे हैं। समझ रहे ना बात को, कितने भाग में सर, 3 भाग में। जैसे कि कोशिका को हमने 3 भाग में, अभी यहाँ पर सरलता के अनुसार से हमने 3 भागों में बांटा है, बट इसके बारे में पढ़ना है पूरी डिटेल से, तो धीरे धीरे हम लोग जान लेंगे इसके बारे में, है ना। सर आपको बता दें, और तो ये जो 3 भाग में बांटा गया है वो आपके बीच ये रहा, ध्यान से देखिए। पहला में है सर आपका कोशिका झिल्ली, दूसरा में है आपका कोशिका द्रव्य, और तीसरा में है आपका केंद्रक। हम यहाँ पर सिर्फ एक कोशिका झिल्ली की संरचना ले लिए हैं, ताकि हम आपको इसके बारे में अगली क्लास में हम बताएंगे डिटेल से, और आप लोग मेरा अगला क्लास ज्वाइन करना ना भूलें। तो हम चाहते हैं कि क्लास खत्म होते होते कुछ शायरी हो जाए, तो क्या एक शायरी सुना देते हैं। चलिए, ये शायरी हम हाल फिलहाल ही बनाए हैं अपना मन पसंदीदा शख्स के लिए, तो थोड़ा सुनिएगा। याद नहीं आ रहा है सर, भूल गए हम लोग, कैमरा के सामने आने में पता नहीं क्या हो जाता है।